हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी यूनिक स्टडी पॉइंट। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन किया था और हमने किया था कि किस तरह से मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, बाकी सारे जो टॉपिक्स थे हमने वो डिस्कस किए थे। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर के अंदर, दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दो तरह से होता है। एक होता है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम सिंपली स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ओके, तो आज हम पहले बात करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस की, कि अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, वो किसी भी ऑर्डर की हो, चाहे वो सेम ऑर्डर हो या डिफरेंट ऑर्डर्स की हो, तो उसको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। हमने जनरल फॉर्म में दो मैट्रिक्स लिए, एक मैट्रिक्स ए जिसके 4 एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पर, मैट्रिक्स बी। तो ये हमारे 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं दोनों, क्योंकि इनके दोनों के अंदर 2 रोज और 2 कॉलम हैं। तो ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, हमें क्या करना है, सिंपली चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सपोज वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको इस तरह से लिख लेते हैं कि वैल्यू रखेंगे ए और बी के लिए, A11, A21, A12 एंड A22। सिमिलरली B11, B12, B21 एंड B22। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमने देखा था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हम दोनों मैट्रिक्स के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर भी हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लेंगे, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे जो ऑपरेशन अपना, वो रोज और कॉलम के साथ करेंगे। यानी कि हम वन बाय वन पहले हम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम के साथ, उसके बाद हम फर्स्ट रो को करेंगे सेकेंड कॉलम के साथ, फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सिमिलरली फिर सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे। तो इस तरह से हमें रो एंड कॉलम के साथ ऑपरेशन को अप्लाई करना है और आपको मिल जाएगी वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा इन दोनों मैट्रिसेस के अंदर, ये हमारे पास रो 1 है फर्स्ट मैट्रिक्स की, दिस इज रो 2, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हमें मल्टीप्लाई करना होगा तो हम पहले रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम 1 के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा A11 इंटू B11। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम, यानी कि A12 B21। यहाँ से आपको पहला एलिमेंट मिल जाएगा। सिमिलरली अब हमें फर्स्ट रो को अप्लाई करना है सेकेंड कॉलम के साथ। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट दिस इज A11 और उस A11 को हम लेंगे कॉलम सेकेंड के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, यानी कि B12। फिर प्लस का साइन आएगा और फिर हम इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड वाले को सेकेंड के साथ। तो A12 हमारे पास है और इसका B22। हमने क्या किया, A11 यानी फर्स्ट एलिमेंट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ, लेकिन रो वर्सेस कॉलम। सिमिलरली फर्स्ट रो को हमने फिर किया सेकेंड कॉलम के साथ। इसी तरह से हम सेकेंड रो पे आते हैं। अब सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास है A21, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फिर रो का सेकेंड कॉलम सेकेंड एलिमेंट कॉलम के सेकेंड एलिमेंट के साथ, यानी A22 एंड B21। यहाँ से आपको थर्ड एलिमेंट मिला और फाइनली हम इस सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो A21 मल्टीप्लाई बाय B12 प्लस A22, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे B22 के साथ। गेटिंग? तो इस तरीके से आप किसी भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो और इनको ऐड करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी वो हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसका मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब इस एग्जांपल के लिए हम कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज ले लेंगे और फिर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सपोज हमारे पास है एक मैट्रिक्स, उसके हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 0 1, माइनस में ले लेते हैं। और नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है नेक्स्ट मैट्रिक्स, दैट इज 2 1 3 4। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने क्या बताया अभी आपको कि हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ ऑपरेट करेंगे। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, तो 1 2 2 प्लस रो का सेकेंड एलिमेंट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट। नेक्स्ट फर्स्ट रो की हमारी फर्स्ट कॉलम के साथ हो गई। अब फर्स्ट रो को हम सेकेंड कॉलम के साथ करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट वर्सेस फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट इस रो का और सेकेंड एलिमेंट इस कॉलम का, ये आ गया। सिमिलरली अब हम सेकंड रो पे आ जाते हैं। सेकंड रो को हम दोनों
कॉलम के साथ करेंगे तो 0 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 3 हियर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ तो 0 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 4 हमने ऑपरेट किया। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। 2 1 2 प्लस 6 यहाँ पर 1 प्लस 8 दिस इज 0 एंड -3 सिमिलरली 0 एंड -4। तो इनको अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ से 2 + 6 8 9 -3 एंड -4। तो ये हमें मिला मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू मैट्रिसेस यानी कि प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस। इस तरह से आप रो के साथ कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके कोई सी भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स देखा हमने कि कितना इजीली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो मैट्रिसेस को इस तरह से। आप तो अब हमने डिस्कस कर चुके हैं किस तरह से हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं अरिथमेटिक यानी एडिशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो अभी हमने मल्टीप्लिकेशन देखा दो मैट्रिसेस का। अब एक सिंपल हमारे पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब सिंपली स्केलर का मतलब वो हमारे पास कोई भी कांस्टेंट हमारे पास है, उस कांस्टेंट से हमें मल्टीप्लाई करना है एक मैट्रिक्स को। कोई मैट्रिक्स हमारे पास हो सकती है। फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है दैट इज ABCD और हमारे पास एक कोई कांस्टेंट है K कोई कांस्टेंट हम ले लेते हैं, इसको हम ये स्केलर कांस्टेंट हुआ हमारे पास। इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई नंबर हो सकता है, कोई अल्फाबेट, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमें इस कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन करनी है मैट्रिसेस के साथ तो उसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें A को मल्टीप्लाई करना है K से, तो क्या करेंगे हम K इंटू मल्टीप्लीकेशन में हम लिखेंगे यहाँ पर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जो भी हमारे पास होंगी बट सिंगल मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स लिख लेते हैं यहाँ पर ABCD। तो ये इस तरह से इसको लिखा जाएगा। और मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल हमें क्या करना है, जो भी कांस्टेंट हमारे पास है उसको इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, वो आपके पास आ जाएगा सिंपली स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा KA KB KC एंड KD। दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा किस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो कोई सी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ, किसी नंबर के साथ, या फिर दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमारे ऑपरेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने एक अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ दैट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। दैट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हम कोई एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 2 1। दिस इज 2/3 ऑर्डर मैट्रिक्स बिकॉज इसमें 2 रोज और 3 कॉलम हमारे पास हैं। तो इस मैट्रिक्स को अगर हमें कन्वर्ट करना है ट्रांसपोज, यानी इसका हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो होता है हमारे पास बहुत ही इजी है। तो अगर हमें इस मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज निकालना है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल A'। इसको हम क्या कहेंगे A', दैट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज का मतलब सिंपली क्या होता है, हमें सिर्फ इंटरचेंज करना है रोज एंड कॉलम को। तो ट्रांसपोज मतलब क्या हुआ, इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स। यानी कि अगर हमने जो रोज है उनको कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दिया तो आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी वो होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मींस सिंपली ये हमारे पास रो है यहाँ पर R1 R2 और ये कॉलम C1 C2 C3। तो ये हमारे पास सिंपल मैट्रिक्स है। अगर हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको रिवर्स कर देंगे, जो कॉलम है उसका वो रो बना देंगे और जो रो एलिमेंट है वो कॉलम में आ जाएंगे। यानी सिंपली ये हमारे पास फर्स्ट रो है तो ये 1 2 3 है, इसको हम ये इस तरह से है हमारे पास, लेकिन हम इसको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर देंगे। यानी कि ये जो हमारे पास रो है वो कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में 1 2 3। तो रो कॉलम में कन्वर्ट हो गई। सिमिलरली इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे 4 2 1। तो हमने क्या देखा, रो जो थी वो हमारी कॉलम में कन्वर्ट हो गई और कॉलम रो में, तो इंटरचेंज हो गई। तो अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A की। तो इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हो। सिर्फ आपको सिंपली क्या करना है, रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना है, दैट्स इट।
तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि किस तरह से हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं। अब उसी ट्रांसपोज पर बेस्ड हमारे पास एक टॉपिक है, यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, जिसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो टोटली डिपेंड हमारा ट्रांसपोज के ऊपर है कि कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास हमें पता लगाना है कि सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसको मतलब होता क्या है। सिंपली हमारे पास देखो, पहले हम बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो इफ ए इज अ मैट्रिक्स, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, और अगर हमने क्या किया कि इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, यानी कि अगर हमने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला और उसके ट्रांसपोज की वैल्यू उस मैट्रिक्स के सेम आ जाती है, बिल्कुल इक्वल आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं हम। सपोज 1 2 3 4 4 5 5, दिस इज मैट्रिक्स ऑफ 3 by 3 ऑर्डर। ये हमारे पास हमने मान लिया ए है। अब इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। इसका ट्रांसपोज जब हम फाइंड करते हैं तो सिंपली क्या होगा, हम इसका ट्रांसपोज फाइंड अगर करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 1 4 5 4 2 5 एंड 5 1 3। अब ध्यान से अगर इस मैट्रिक्स को देखा जाए तो इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में हमें कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? देखो, रो हमारे पास सेम है, कॉलम हमारे पास चेंज है और यहाँ पर एलिमेंट चेंज है, यानी कि इसका जो ट्रांसपोज है वो एक इक्वल हमारे पास नहीं आया। तो इसलिए ये हमारा जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। क्या कहा मैंने कि अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने पर वही मैट्रिक्स आ जाती है वापस, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, इसी तरह से इसकी सिमेट्रिक की बात करें, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास ये होती है कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है और ए ट्रांसपोज हमारा फाइंड करने के बाद माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाता है। इसमें क्या था कि अगर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सिमिलर मैट्रिक्स के जैसा बिल्कुल सेम आ गया तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बट यहाँ पर हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड किया और अगर उसका ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाता है, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास हो जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि हमने कोई एलिमेंट्स यहाँ पर लेते हैं 0 0 0 2 2 5 5 3 3। थोड़ा चेंज कर लेते हैं एलिमेंट्स को हम। सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स। अब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, तो अगर इसका ट्रांसपोज हम फाइंड करेंगे तो क्या होगा, सिंपली 0 -2 एंड -5 2 0 -3 एंड 5 3 0। ठीक है, अब इसको अगर हम कंपेयर करें मैट्रिक्स ए के साथ तो सारे एलिमेंट्स की पोजीशन में सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर देखो ये 0 0 2, यहाँ पर -2 5 -2 -2 2 0 0 3 -3 -5 का 5 -3 का 3 और 0 का 0। यानी इस मैट्रिक्स को ध्यान से अगर देखा जाए तो इस मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए, क्योंकि अगर हम इस मैट्रिक्स में से माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो वापस हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। तो पता ये लगा कि ये जो ट्रांसपोज हमारा है वो माइनस ऑफ ए के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कभी भी हमें चेक करना है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए, और अगर उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के माइनस के बराबर आ जाता है तो वो मैट्रिक्स हमारी होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट्स ऑल अबाउट सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखा किस तरह से हम पता लगा सकते हैं सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा। इसका हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, सपोज 1 -2 -5 2 0 -3 5 3 0। अभी हमने देखा था कि मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, तो सिमेट्रिक तो हो नहीं सकती। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन एलिमेंट्स को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 5 ले लिया, यहाँ पर हम ले लेते हैं एलिमेंट सपोज 6। अब हम इसको चेक करते हैं। सपोज ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, अब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो अगर इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो हमारे पास आएगा 1
-2 -5, नेक्स्ट 2 4 -3 5 3 6। ओके फ्रेंड, तो इसको चलिए चेक करते हैं। तो क्या हमारे पास ये ट्रांसपोज वापस मैट्रिक्स के इक्वल आया? नहीं, इसका मतलब ये भी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। बट अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करें, हम थोड़ा चेंज क्या करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं। इन साइन को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। अब अगर हम लेते हैं तो 1 2 5 -2 4 एंड 3, फिर -5 और -3 एंड 6। तो साइन चेंज करने के बाद हमने देखा अब क्या मैट्रिक्स हमारे पास सेम है, ट्रांसपोज हो रही है। अब ये मैट्रिक्स सेम नहीं है, बट अगर साइन के हिसाब से देखा जाए तो साइन हमारे यहाँ पर चेंज, हमने इसको किया यहाँ पर ये पोजीशन चेंज किया, बट ये मैट्रिक्स हमारे पास वापस सेम मैट्रिक्स एक इक्वल नहीं आई है। इसका मतलब इस केस में हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक ना तो ये सिमेट्रिक होगी और ना ही इसकी सिमेट्रिक है, क्योंकि ये नेगेटिव ऑफ एक इक्वल भी नहीं है। तो अगर हमें चेक करना तो कंडीशन क्या है, बस ये याद रखना है कि ट्रांसपोज निकालने के बाद मैट्रिक्स हमारी सेम मैट्रिक्स एक इक्वल आनी चाहिए और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में नेगेटिव ऑफ ए। तो इसकी सिमेट्रिक की खास बात ये होती है सिंपल के ज्यादातर हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं वो 0 होते हैं। उसके अलावा इस डायगोनल के अलावा देखो नीचे हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनने 3 एलिमेंट ऊपर भी, तो ये एलिमेंट्स हमारे पास सिमिलर हैं, साथ में इनके साइन ऑपोजिट हैं, 2 -2 5 -5 3 -3। तो इस तरह से जनरल पहचान से भी आप देख सकते हो कि मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक्स होगी या नहीं। और अगर इस तरह से आप नहीं कर पा रहे हो तो सिंपली हमारे पास तरीका क्या है, उसका ट्रांसपोज निकाल के आप देखोगे नेगेटिव पे आता है तो उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। दैट्स ऑल अबाउट दी मैट्रिक्स। सो फ्रेंड्स, हमने अब तक देखा कि किस तरह से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोज ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, कि मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो मेनली हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब सिंपली होता है कि अगर हमने a प्लस बी और b प्लस ए, यानी सिर्फ ऑर्डर को हम चेंज करें कि एक मैट्रिक्स हमारे पास a और b दो मैट्रिक्सेस हैं, तो मैट्रिक्स a को b में ऐड करें या फिर b मैट्रिक्स को मैट्रिक्स a में ऐड करें, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। जैसे कि सिंपल नंबर हमारे पास होते हैं कि यदि हम 2 + 4 करते हैं तो भी 6 आता है और हम 4 + 2 करते हैं तो भी 6 आता है। सिमिलरली ये रूल हमारे पास अप्लाई हो जाता है मैट्रिक्स के ऊपर, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ या फिर कम्यूटेटिविटी। ओके, तो मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव होता है। नेक्स्ट इज एसोसिएटिविटी, ये हम अप्लाई करते हैं 3 मैट्रिक्स के लिए जहां पर ए बी सी हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं। तो एसोसिएटिव मतलब सिंपली होता है यदि हमारे पास 3 नंबर हैं 2 3 एंड 1, अब अगर हम दोनों नंबर को ऐड करते हैं 2 + 3 को पहले हमने ऐड किया, फिर उसमें 1 ऐड किया तो 2 3 5 + 1 6 आता है। या फिर हम 2 + 3 + 1 लिखते हैं, यानी पहले हमने 3 और 1 को ऐड किया और फिर उसमें हमने 2 को ऐड किया, तब भी हमारे पास क्या आया 6। तो दोनों के इसमें दोनों वैल्यू हमारे पास बराबर आती हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी मैट्रिक्स के एडिशन पर भी अप्लाई होती है कि अगर 3 मैट्रिक्स हम लेते हैं ए बी और सी, तो उसको आप इस तरह से ऐड करो या फिर इस तरह से, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ये हमारी थी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी नंबर 2 एडिशन की। नेक्स्ट इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब सिंपली होता है कि कोई भी 2 मैट्रिक्स हैं उनको ऐड करके हमारी वैल्यू सेम रहनी चाहिए। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 मैट्रिक्स को कोई भी 2 नंबर ऐसे नहीं जिनको हम ऐड करें तो वापस वो मैट्रिक्स आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। बट एक केस में हो सकता है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स 0 हो, यानी कि नल मैट्रिक्स को, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 1, अगर हम इसमें ऐड करते हैं कोई 0 मैट्रिक्स 0 0 0, कंडीशन क्या है कि दोनों की जो ऑर्डर है वो सेम होने चाहिए। अगर इनको ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू, क्योंकि हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं 2 + 0 2 3 + 0 3 4 + 0 4 एंड 1 + 0 1, तो देखें कि मैट्रिक्स हमारे पास 0 में ऐड करने के बाद वापस सेम आ जाती है। तो जिन 2 मैट्रिक्स को ऐड करने पर अगर वैल्यू सेम आती है उसी मैट्रिक्स के इक्वल, तो वो दूसरी मैट्रिक्स उसकी क्या कहलाती है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर सिर्फ 0 मैट्रिक्स के केस में ऐसा होता है, इसलिए 0 मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स ए की एडिटिव आइडेंटिटी है। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3। लास्ट चलते हैं एडिटिव इनवर्स की तरफ। एडिटिव इनवर्स का मतलब सिंपली क्या होता है, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। तो एडिटिव इनवर्स मींस क्या होगा, सिंपली उस मैट्रिक्स का जो ऑपोजिट है, यानी कि नेगेटिव है। तो कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास ए है और उसका अगर हम नेगेटिव उसके साथ ऐड कर देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट
0 आएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो नेगेटिव ऑफ ए है यानी कि माइनस ए जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स ए की एडिटिव इनवर्स कहलाएगी। ओके, तो ये थी हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। चलिए फ्रेंड्स, तो हम बात करते हैं, मैंने देखा कि किस तरह से जो प्रॉपर्टीज होती हैं एडिशन की, कि एडिशन हमारा कम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है, फिर हमने एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स की बात की। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो हमने देखा कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो हमारे पास कम्यूटेटिव होता है, लेकिन जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। यानी अगर हम a इंटू बी और b इंटू ए की वैल्यू फाइंड करते हैं, दोनों इक्वल नहीं आती, यानी कि उनके ऑर्डर को चेंज करके फिर मल्टीप्लाई करते हैं, पहले a को b से मल्टीप्लाई या फिर b को ऐसे, तो दोनों की वैल्यू बराबर हर बार नहीं आती, इसलिए वो नेसेसरी कम्यूटेटिव नहीं होता मैट्रिक्स। लेकिन हम एसोसिएटिव की बात करें तो एसोसिएटिव लॉ जो हमारे पास है, जिसको एसोसिएटिविटी भी कहते हैं, तो एसोसिएटिविटी अप्लाई होती है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। इसमें मतलब सिंपली ये हमारे पास 3 मैट्रिसेस है ए बी सी, तो हमने पहले क्या किया, बी और सी का प्रोडक्ट फाइंड किया, उसके बाद उसको ए से मल्टीप्लाई किया, या फिर हमने ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड करके उसको सी से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है बट कम्यूटेटिव नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या फिर डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो इसका मतलब सिंपल, हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं, तो हमने क्या किया, यदि हम 2 मैट्रिसेस को पहले ऐड करके फिर ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वैल्यू वही आएगी, या फिर हमने पहले ए को दोनों मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई किया बी और सी के साथ, फिर ऐड किया तो भी वैल्यू वही रहेगी सेम। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ये प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी आपने छोटी क्लासेस में मैथ्स के अंदर पढ़ी भी होगी। तो ये प्रॉपर्टी हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई हो जाती है। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और जिस ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास ए है, उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारे पास आई भी है, यानी दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर हम उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो वापस हमारे पास वो मैट्रिक्स आ जाती है मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पर इस कंडीशन को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो जल्द से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको जल्द से आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।